Okay, good evening everyone. So in this session we are going to talk about list and loops. ठीक है, हमने लूप्स अलग से सीखे हैं. ठीक है, फॉर लूप सीखा है, हमने नहीं सीखा है. ओके, जावास्क्रिप्ट में हुआ है, सॉरी. तो हम पहले लूप्स सीखेंगे, लूप्स कैसे यूज करना है और लूप्स को आप लिस्ट के ऊपर कैसे यूज कर सकते हो वो हमें देखना है. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक बेसिक लिस्ट है फ्रूट्स एंड इन दैट वी हैव दिस थिंग. ओके, 3 एलिमेंट्स वी हैव फ्रूट्स के अंदर. अब सिंपली मुझे क्या करना है, अगर मैं बोलूंगा प्रिंट फ्रूट्स, व्हाट विल हैपन रे, ये एज इट इज पूरी लिस्ट प्रिंट कर रहा है. बट मैं ऐसे नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक एक एलिमेंट प्रिंट हो, वो स्क्वायर ब्रैकेट, डबल इनवर्टेड कॉमा, आई डोंट वांट दैट. व्हाट आई सपोज टू डू, व्हाट आई नीड टू डू इज कि फॉर, ओके, आप एक वेरिएबल ले लो फॉर फ्रूट. अब दो अलग अलग है, ये फ्रूट्स है विच इज डिफरेंट वेरिएबल और ये फ्रूट है. तो बेसिक रूल है, कोई भी लूप चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल लगता है, फिर फॉर लूप रहे वाइल लूप रहे, एक वेरिएबल आपको लगता है. तो ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया. सो फॉर एवरी फ्रूट इन किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर. तो हम बोल रहे हैं मतलब ये फ्रूट्स के अंदर एक एक वैल्यू को कंसिडर करेगा. तो पहली बार जब लूप रन होगा तो फ्रूट की वैल्यू बनाना रहेगी. तो हम ऐसा बोल रहे हैं फॉर बनाना इन फ्रूट्स. तो फ्रूट्स के अंदर पहला फ्रूट, ये दूसरा फ्रूट और ये तीसरा फ्रूट, ऐसा उसका मीनिंग है. हर फ्रूट के साथ आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहां लिख दो एंटर दबा के. मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि फ्रूट प्रिंट हो. ठीक है, जैसे मैं रन करूंगा आप देख सकते हो अब ये अलग अलग डेटा प्रिंट हो गया, बनाना अलग, एप्पल अलग, गुआवा अलग. आया समझ में. तो अब ये रन कैसे हुआ, लूप कितने बार रन हुआ, लूप उतने बार रन हुआ जितने एलिमेंट थे लिस्ट में. लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 3. तो हमने क्या किया फॉर फ्रूट. तो जब फर्स्ट टाइम वो रन हो रहा था तब फ्रूट की वैल्यू कितनी है, बनाना. बनाना क्या हुआ, प्रिंट हुआ. दूसरे बार लूप रन हुआ तब फ्रूट की वैल्यू कितनी, एप्पल, वो फिर एप्पल प्रिंट हुआ. थर्ड टाइम गुआवा, फिर गुआवा प्रिंट हुआ. अब प्रिंटिंग के अलावा आप उसके साथ बहुत कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. जैसे कि अभी ये स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन परफॉर्म कर सकते हैं. मान लो आपको इस फ्रूट के साथ आइसक्रीम चाहिए, एप्पल आइसक्रीम, बनाना आइसक्रीम, ये, तो यहां पे आप प्लस लगा दो आइसक्रीम. अब आइसक्रीम हर एलिमेंट के साथ प्रिंट होगा. तो एडवांटेज समझ में आया क्या है, कि अगर मेरे पास लिस्ट नहीं रहती थी तो मेरे को 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने पड़ते थे कि बनाना आइसक्रीम, एप्पल आइसक्रीम, गुआवा आइसक्रीम, ऐसे 3 स्टेटमेंट लिखने पड़ते थे. बट अब एक ही स्टेटमेंट है और सबके सब कुछ इस तरीके से प्रिंट होंगे. यहाँ पे लुक एट दिस, स्पेस देके देखते थे, आया समझ में. तो हुआ क्या, पहले फ्रूट की वैल्यू कितनी है, बनाना, तो बनाना प्रिंट हुआ प्लस उसके साथ आइसक्रीम प्रिंट हुआ. जब दूसरे बार लूप रन हो रहा है तो उसकी वैल्यू एप्पल, फ्रूट की वैल्यू, इसलिए एप्पल आइसक्रीम. इस तरीके से ये आपको लूप चलाना है. आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, यस और नो. अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए अब ये पूरा मैं कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको लिख पाओ. अब मान लो हमारे पास कुछ तो भी एक लिस्ट है, टोटल एग्जाम स्कोर, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग बच्चों को मार्क्स है, कुछ 158 to 133 100, ऐसे अलग अलग मार्क्स है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. 175 190 121, ऐसे अलग अलग मार्क्स है. अब देखो मैं आपको 2-3 अलग अलग फंक्शंस बताऊंगा. ठीक है, ये फंक्शंस मुझे पता है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ कोडिंग वगैरह में, डे टू डे मेरा काम ही वही है, कोडिंग करना, कोडिंग पढ़ाना. ठीक है, लेकिन आपको ये सब कुछ मिलेंगे पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पर. ठीक है, ध्यान दो आप, ध्यान दो इधर. ठीक है, तो अब सबसे पहले टोटल निकालना है अपने को. ये जितना भी स्कोर है इन सब का टोटल आपको निकालना है. आपको कोई फंक्शन पता है अभी नहीं, ऐसे अपन कंसिडर करते हैं. तो क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाना है,
function on list to calculate sum। यहां पे आंसर आ जाएगा पहला ही, यहां पर ही, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है वो? क्रिएट अ लिस्ट ऑफ न्यूमरिक वैल्यूज, किया हमने, यस। यूज सम फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल, दिखाई दे रहा है? क्या करना है? सम इन पैरेंथेसिस लिस्ट का नाम, कौन सी लिस्ट का आपको सम चाहिए। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये जानबूझ के हम इंटरनेट से क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि लेटेस्ट चीजें सीखने को मिले। आज से 5 साल बाद ये सम नाम का फंक्शन रहेगा नहीं रहेगा, गॉड नोस, ठीक है? इसलिए इंटरनेट से पढ़ना है। अब हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ टोटल एग्जाम स्कोर। आया? टोटल स्कोर कितना हुआ? 1204 टोटल स्कोर आ गया। समझ में आया? अब मान लो आपको ये फंक्शन नहीं पता है लेकिन फॉर लूप पता है। अभी जो मैंने फॉर लूप सिखाया वो ऊपर वाली चीज वो पता है आपको, तो उसके थ्रू कैसे कर सकते हैं दिग्विजय, थोड़ा सा बताना। ये वाली मेथड से क्या हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं इन सब की? थिंक अबाउट इट। क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? फॉर लिखो, एक वेरिएबल लो, फॉर स्कोर, मतलब स्कोर की पहली वैल्यू 150, स्कोर की दूसरी वैल्यू 142, स्कोर की थर्ड वैल्यू 130, ऐसा रिपीटेटिव होते जाएगा। इन कौन से लिस्ट में? लिस्ट का नाम क्या है? टोटल एग्जाम स्कोर। अब इसके अंदर हर स्कोर के साथ आपको क्या करना है? मैं चाहता हूं कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं सम नाम का, जिसका वैल्यू पहले 0 सेट किया हो, और हर बार जब लूप रन हो तो सम के अंदर मुझे एडिशन करनी है, प्लस इक्वल टू स्कोर, खत्म। प्लस इक्वल टू स्कोर। अब ये जो मैंने लिखा, ये जिन लोगों को नहीं समझ रहा है, इसका मतलब ये है सम इक्वल्स टू पुराना सम प्लस स्कोर। ये लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म क्या है? प्लस इक्वल टू, ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू। क्या करता है? सम प्लस करेगा, ऐड करेगा, किसमें? स्कोर में, और इक्वल टू दिया है वापस, रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, स्टोर होगा वापस किसमें? सम में। तो ये कुछ इस तरीके से सम प्लस स्कोर, मतलब पुराना सम, पुराना सम कितना है? 0, प्लस स्कोर की पहली वैल्यू 150, तो 0 प्लस 150 150 स्टोर हो गया सम में। अभी सम की वैल्यू 150। नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो 150 प्लस स्कोर, सेकेंड टाइम स्कोर की वैल्यू 142, तो 150 प्लस 142 दोनों को मिलाएगा, वापस सम में स्टोर होगा। अब सम की लेटेस्ट वैल्यू 292 आ रहा है समझ में? ये सुनो, इस तरीके से ये ऐड ऑन कर जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? प्लस इक्वल टू। आया समझ में? तो अब अगर मैं प्रिंट करके देखूं तो प्रिंट सम आया पहले जितना। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि सच में एक एक ऐड होता है क्या, तो यही प्रिंट क्या करो आप, लूप के अंदर लिख के देखो। मतलब जब भी लूप होगा, जब भी ये होगा, तो एक एक वैल्यू कैसे ऐड होगी ये आपको पता चलेगा। आप क्या करो, प्रिंट, मैं एक अच्छे से स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। स्कोर की करंट वैल्यू, कि हर बार लूप रन होता है तो स्कोर की करंट वैल्यू क्या है? एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं अपन, इसके अंदर प्रिंट करते हैं स्कोर, और सम की करंट वैल्यू क्या है? एवरी टाइम द लूप इज रनिंग, उसमें सम। तो जब भी लूप रन होगा तो अब हर बार आपको स्कोर और सम की वैल्यू चेंज होती दिखाई देगी। मैं रन करता हूं, चेक करो। जब पहले बार लूप रन हुआ तो स्कोर कितना है? 150, देखो है 150, 150 प्लस 0 150, तो सम कितना हुआ? 150। उसके बाद दूसरे टाइम स्कोर की वैल्यू 142,
तो अब पुराना सम 150 प्लस 142, 292 स्टोर हुआ। थर्ड 133, थर्ड टाइम जब रन हो रहा है तो 133 है। अब पुराना सम के वैल्यू 292 प्लस 133 सम 425। इस तरीके से वो हर बार लूप में क्या कर रहा है, कंटिन्यू परफॉर्म करते जा रहा है। मैं कहता हूं झेपा कि नहीं झेपा। कौन सा ऑपरेटर है? नहीं नहीं, और ऑपरेटर नहीं है, वो मैंने प्रिंटफ में लिखा है, इट इज नॉट अ और ऑपरेटर, सिर्फ एक स्लैश दिया है प्रिंट होने के लिए, नथिंग एल्स, इट्स नॉट अ और ऑपरेटर। यहां तक समझ में आया एवरीवन? यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं ना। अब मान लो ये एक ऑपरेशन हो गया। ना व्हाट आई वांट, मुझे फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन सा है। अभी तो हमारे पास कुछ 6 7 8 एलिमेंट है मान लो, हम देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्कोर कितना है। बट सोचो यूनिवर्सिटी में हजारों लाखों स्टूडेंट होते हैं, उनमें से आपको एक स्टूडेंट का निकालना है जिस मतलब किसको सबसे ज्यादा है मार्क्स, हाईएस्ट स्कोर क्या है, ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके भी दो तरीके बताऊंगा। एक डायरेक्ट बताऊंगा, जैसे सम के बोला मैंने, एक सम फंक्शन के थ्रू निकाला। इतनी मगजमारी करने से अच्छा आप क्या बोलोगे, सर ये बेस्ट है, ठीक है, लेकिन फंक्शनैलिटी समझनी चाहिए इसीलिए। तो सिमिलरली अब देखो, प्रिंट मैक्स ऑफ, मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर चाहिए, किसमें से चाहिए, इफ आई रन दिस 199, इज इट, चेक करना है इसमें 199 सबसे हाईएस्ट है क्या, आया। अब ये सेम चीज लूप के थ्रू करनी है तो दैट इज द लॉजिक, लूप के थ्रू करनी है। एनी आइडिया, कर सकते हो? अब देखो ये मैं प्रिंट आउट कमेंट आउट कर देता हूँ। लूप के थ्रू बहुत सिंपल, मान लो मैक्स स्कोर की वैल्यू 0 रख दी, बहुत ही आसान है। हर लूप मतलब अब थियोरेटिकली बताओ, इसमें से बड़ा नंबर अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये दो नंबर चेक करने पड़ेंगे। 150 पहला नंबर चेक कर रहा हो तो 150 सबसे बड़ा है दिग्विजय, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। फिर 150 को चेक करूंगा 142 से, क्या लार्जेस्ट नंबर है, नहीं, तो अभी भी लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ 150। फिर चेक करूंगा 133, क्या लार्जेस्ट नंबर है, नहीं, इस मोमेंट में भी लार्जेस्ट नंबर है 150। ऐसे करते करते फिर यहां आ जाऊंगा 175। अब 150 या 175 कौन सा है बड़ा, 175। तो अब 175 इज द मैक्सिमम नंबर, फिर उसको चेक करूंगा उसके बाजू से। तो मतलब बेसिकली मुझे हर एलिमेंट चेक करते रहना पड़ेगा, बड़ा है क्या, बड़ा है क्या, बड़ा है क्या, ठीक है। सिमिलरली यहां पे वो करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, फॉर स्कोर इन टोटल एग्जाम स्कोर, फॉर स्कोर इन टोटल एग्जाम स्कोर, चेक करो इफ स्कोर इज ग्रेटर देन मैक्स स्कोर। अभी मैक्स स्कोर की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही बड़ा नंबर मिला मैक्स स्कोर की वैल्यू वो सेट कर देनी है हमें। तो यहां पे रन करने के बाद मैं बोलूंगा मैक्स स्कोर इक्वल्स टू स्कोर, और फिर मैं प्रिंट करूंगा लार्जेस्ट स्कोर इज। आया समझ में? देखो मैक्स स्कोर की पहले वैल्यू 0, कैसे रन होगा वो देखो, ठीक है। पहले 150 चेक होगा, स्कोर की पहली वैल्यू 150, 150 इन टोटल एग्जाम स्कोर चेक करो, क्या स्कोर की वैल्यू ज्यादा है मैक्स स्कोर से, मतलब 150 ग्रेटर देन 0, यस और नो, यस। तो हमने क्या किया, मैक्स स्कोर को नए वैल्यू अलोकेट करो, कौन सा, जो स्कोर का है, स्कोर का करंट वैल्यू 150, तो 150 अलोकेट किसको हुआ, मैक्स स्कोर को। तो आप चाहे तो हर बार जब लूप रन होगा तो आप प्रिंट करके देखो मैक्स स्कोर की वैल्यू, ताकि आपको पता चले। अभी यहां तो लार्जेस्ट नंबर 199, 2 बार रन करता हूं मैं, चेक करना। लूप पहले 150 को मान रहा था, फिर 175 को माना, फिर 199, क्या 3 बार कैसे आया बताता हूं। देखो पहले 150 मैक्स स्कोर की वैल्यू 150 हो गई, यहां तक समझ में आया।
उसके बाद बाहर आकर उसने क्या प्रिंट किया, मैक्स स्कोर। मैक्स स्कोर की वैल्यू कितनी है 150, ये पहली बार प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्कोर की वैल्यू अब बदल गई। अब स्कोर की वैल्यू कितनी है 142। 142 ग्रेटर देन मैक्स स्कोर। मैक्स स्कोर की वैल्यू कितनी है 150। 125 ग्रेटर देन 150, यस और नो? 125 ग्रेटर देन 150, नो। अब ये है ही नहीं तो कंट्रोल अंदर जाएगा नहीं, कंट्रोल बाहर आएगा प्रिंटफ के पास। प्रिंट क्या बोलेगा, मैक्स स्कोर अगेन 150 प्रिंटेड, इसलिए वो रिपीटेटिव प्रिंट हुआ है। आया समझ में, यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैक्स नंबर निकाल लिया है। सो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे जो आपको इसके ऊपर परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, इतना लिख लो, फिर इसके आगे हम देखेंगे रेंज टॉपिक।